राधे राधे जी। सबको होली का धूप प्रणाम। और आज होली है। कल होली के दूसरे दिन से गणगौर पूजी जाती है। तो गणगौर 16 दिन तक पूजी जाती है, चैत्र की 30 तक लास्ट में। तो गणगौर का कैसे पूजा करते हैं, 16 दिन तक गणगौर कैसे मांडी जाती है और क्या क्या करते हैं गणगौर में, और गीतों का भी कैसे, कौन कौन से गीत गाते हैं, किस टाइम पे कौन सा गीत गाते हैं, वो सब मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो देखिएगा आप। तो कल से गणगौर शुरू होगी। तो कल अपन क्या करेंगे, सुबह जल्दी उठकर, जहाँ पे होली मंगलेगी आज, वहां पर कल सुबह जल्दी जाकर और जो वहां की होली की राख है उस राख को ले आएंगे और लाके फिर उसको छान के, ताकि उसमें पत्थर वत्थर है वो निकल जाए ऐसे। तो उसको अच्छी तरह छान कर और उसकी 8 पिंडियां बना लेंगे होली के राख की। और 8 पिंडी बनाएंगे अपन गोबर की। ऐसे अपन 16 पिंडियां बनाएंगे। 16 पिंडियां बना के और फिर जहां अपन गणगौर पूजेंगे, जिस स्थान पे, बाहर चौक में या कोई खुला मैदान हो, अंदर किसी के बाहर जगह नहीं है तो अंदर किसी के हॉल में, जहाँ पे भी जो पूजे जिनके जहाँ पे जगह है, तो वहां पर अपन वो ले आएंगे पिंडी। अब उनको क्या करेंगे, वहां पर अपन पहले जहाँ पूजेंगे ना, वहां पर एक पहले उससे गोबर से और माटी से चौका करेंगे। चौका करके फिर अपन ने जो पिंडियां बनाई थी वो अपन छाबड़ी के अंदर, मतलब वो पहले 2 बिछाएंगे और फिर उसके ऊपर वो 16 पिंडियां पूरी रख देंगे। अब छाबड़ी बांस की भी होती है, तो अगर ऐसी छाबड़ी होती है बांस की, ऐसी छाबड़ी अगर आपको मिल जाती है तो ऐसी छाबड़ी में अपन वो पिंडियां रखेंगे। पहले 2 बिछाएंगे, 2 बिछाने के बाद में वो पूरी 16 पिंडियां रख देंगे। अगर ऐसी नहीं मिलती है तो प्लास्टिक की टोकरियां मिलती है ऐसी, जैसे ऐसे प्लास्टिक की टोकरी ले लो और उसके अंदर वो 2 बिछाकर और वो पिंडियां रख दो। फिर पिंडियां रखने के बाद में जहां अपन ने चौका करा है वहां पे पिंडियां रख दो। उस पर अगर पट्टा रखना चाहो तो पट्टा रख के पट्टे के ऊपर फिर वो टोकरी रख दो। टोकरी रखने के बाद में फिर अपन दीवार के ऊपर बिंदियां लगाएंगे। तो अभी जैसे कहते हैं दीवार खराब हो जाती है, अपने को भी लगता है कि यार दीवार खराब हो जाएगी, अभी कलर नहीं करवा पाएंगे, बाद में करवाएंगे। तो दीवार खराब नहीं हो तो फिर अपन कागज चिपका देंगे उस पर। कागज चिपका के बड़ा सारा चिपकाएंगे, क्योंकि 16 दिन तक पूरी बिंदियां होंगी अपने। तो अपन वहां कागज चिपका के और फिर उस कागज के ऊपर अपन बिंदियां चिपकाएंगे, है ना। 16 बिंदी अपन चिपकाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन बिंदी लगाएंगे रोड़ी की, फिर लगाएंगे अपन काजल की, फिर लगाएंगे मेहंदी की। ऐसे 16 बिंदी पूरी लगा देंगे। लगा के और फिर जितने भी जोड़े बनते हैं, जितने जोड़े बनेंगे अपना अपना जोड़ा बना के और फिर वो गणगौर पूजेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, जो गणगौर पूजते हैं तो फिर सुबह जैसे और वो सब उठकर पहले वो गणगौर बना लेंगे, वो वहां रखेंगे और फिर सब लड़कियां औरतें जो भी पूज रही हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जिनकी नवविवाहित तो लड़कियां हैं, जैसे अभी शादी हुई है उनकी, तो वो नए साल की वो अपने नई विवाहित की वो पूजती है गणगौर। और मतलब कुंवारी लड़कियां भी पूजती इसको और शादीशुदा तो पूजती है। तो ऐसे सभी गणगौर पूजती है, ये लड़कियां औरतें सब पूजती है गणगौर। तो अगर नवविवाहित जोड़ा डाल रहा है गणगौर का तो उनका अलग ही एक वो होता है उत्सव, कि भाई नई विवाहित का अपन जोड़ा ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा क्रेज रहता है मन में। तो फिर वो सुबह उठ के, सुबह जल्दी उठेगी, नहाएगी धोएगी, नहा के फिर इसमें चाय वाय भी नहीं पीते और फिर नहाकर धोकर और फिर सारी औरतें लड़कियां सब एक साथ जाके कहीं पे बाग बगीचा हो वहां से दूब लेकर आएगी और पानी भर के लाएगी लोटे में, फूल लेकर आएगी। और फिर वहां पे भी जैसे मतलब वहां दूब लेती है तो वहां पे भी गीत गाया जाता है बाड़ी खुलवाने का। और फिर बाद में वहां से दूब लेकर आते हैं तो दूब का भी गीत गाया जाता है। फिर अपन ये सब लेकर रास्ते में भी गीत गाते हुए आते हैं, कोई ख्याल गाता है, गीत गाते हैं गणगौर के, ऐसे करते हुए अपन आते हैं आके। और फिर गणगौर माता से भी किवाड़ खुलवाने का गीत गाते हैं। वो सारे गीत मैं मतलब दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी क्रम वाइज कि सुबह का कौन सा है। और फिर 8 दिन के बाद में जो होता है बाछोड़ा, उसके बाद में जो गीत गाए जाते हैं ज्वारे के, झूले के, वो सारे गीत बताऊंगी आपको। जो भी गीत मतलब सुनना हो आप मुझे कमेंट्स पे डाल दीजिएगा कि ये गीत बता दो, तो मैं सारे गीत गाने की कोशिश करूंगी, सारे गीत बताऊंगी। और अगर मैं कोई भूल जाऊं तो आप मुझे बताना कि भाई ये चीज आप बताओ ये कैसे करनी है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। फिर ऐसे आते हैं औरतें सब, लड़कियां औरतें सब अपने सिर पे वो लेके कलश, मतलब लोटा भर भर के उसमें 2 फूल वूल सजा के ऐसे लेकर आते हैं। और फिर जहां पे अपन ने गणगौर मांडी है, मतलब जहां पे अपन ने वो कागज चिपकाया था, वो गोबर का लेप करा था, चौका करा था, वहां पे पट्टा रखा था, अपनी छावनी रखी थी, उसमें अपन ने 16 गणगौर रखी थी पिंडिया बना के। फिर वहां सब बैठ जाती है अपना अपना जोड़ा बना के। और फिर जोड़ा बना के जो कुंवारी लड़कियां हैं वो जो दूब होती है हरी घास,
उसकी वो अंदर की पतली पतली होती है, छोटी छोटी कोपल है ना, वो निकालती है, उनका बनाती है, मतलब ऐसे उनको लेती है पूजा करने के लिए। और जो विवाहित औरतें हैं या वो है तो वो वैसे ही मतलब ले लेती है, दो अच्छी अच्छी देखकर ऐसे। फिर लोटे से अपन बैठ जाते हैं, अपन अपना जोड़ा बना के वहां बैठ जाते हैं। फिर वहां अपन ने जहाँ चौका लगाया था और चौके का गीत गाते हैं। चौके का गीत गाने के बाद में फिर वो जो 16 पिंडियां रखी हुई है उनको अपन स्नान करवाते हैं। स्नान करवाने के बाद में अपन रोड़ी मोड़ी चावल मेहंदी काजल और सब चीजों से उनको ये मतलब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाने के बाद में अपने प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर अपन गणगौर के गीत गाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर गणगौर पूजने का गीत गाते हैं, सब गाते हैं। फिर उसके बाद में अपन आरत्या गाते हैं। आरत्या गाने के बाद में फिर अपन ओडा कोडा का गीत गाते हैं। तो ओडा कोडा कैसे करते हैं, अपन एक सराई होती है, जैसे अपन ने ये सराई ले ली, ये मिट्टी की सराई है, ऐसे सराई ले लेते हैं। सराई में पानी डालते हैं और उस पानी के अंदर एक सुपारी डाल लेते हैं और एक कोडी डाल लेते हैं। ये कोडी है, पास से बता देती हूँ मैं, ये कोडी है। एक ये हल्दी डाल लेते हैं और एक ही सिक्का डाल देते हैं, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये जो भी हो उतने ये सिक्के डाल देते हैं। और एक अपन ये चांदी का छल्ला डालेंगे, चांदी का छल्ला डाल देते हैं ऐसे। फिर इसकी भी अपन पूजा करते हैं। इससे अपन गणगौर की जो पिंडियां बनाई थी उनकी पूजा करेंगे। फिर ऐसे ओडा कोडा करके इसका गीत गाएंगे, गीत गा के फिर रख देंगे इनको। फिर बाद में आरत्या करके और फिर बाद में अपन कहानी सुनेंगे। कहानी सुनेंगे, जब 2 अपन ने हाथ में ली थी तो उससे अपन कहानी सुनेंगे। कहानी सुनते टाइम पे फिर जो अपन लोटे में से पानी होता है ना उससे अपन 2 के लगा हुआ रहता है, 2 में यूं डुबा के और फिर अपन छोटे छोटे ऐसे बुंदियां बनाएंगे हाथ पे। फिर कहानी सुनने के बाद में जो अपनी बिंदियां बनी हुई थी वो ऐसे गणगौर माता के छींटे लगा देते हैं, ऐसे गणगौर माता के लगा के फिर अपन वो आधी 2 भी चिपका देते हैं, आधी 2 हाथ में रख लेते हैं। और फिर अपन बाहर जाते हैं। बाहर जाके जहाँ सूरज भगवान जी आ रहे हैं, सूरज भगवान जी उग रहे हैं जहाँ पे पूरब की तरफ, तो वहां जाके अपन सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। चांदी की अंगूठी लेकर, वो 2 हाथ में रहती है, फिर सब औरतें मिलकर अर्घ देती है। फिर एल खेल नदी जाए, वो भी मैं गीत बताऊंगी आपको अर्घ देने वाला भी। तो वो ऐसे वो गीत गाते हैं और फिर वो अपन अर्घ देते हैं। और फिर वो जो दोब थी वो सूरज भगवान के चढ़ा देते हैं। फिर थोड़ा सा उसमें पानी बचा लेते हैं अपने अपने लोटे में। पानी बचाने के बाद में उसी जगह पे जहां अपन ने वो दी थी, अर्घ दिया था, वहीं पे औरतें ऐसे परिक्रमा करती है, पानी से घूमती है गोल गोल पानी फैला के यूं। मतलब एक मस्ती होती है, गणगौर भी इंजॉय होता है औरतों का। तो वो ऐसे करके और पानी को घुमाती है औरतें और मतलब इंजॉय करती है, औरतों पे भी डाल देती है, ऐसे करती है आपस में, हंसी मजाक का वो है ये गणगौर भी एक तरह से। सुहाग का तो है ही कि अपने को ईश्वर गणगौर शिव पार्वती है, शिव पार्वती की पूजा है ये, तो ईश्वर गणगौर अपने को सुहाग दे रहा है और कुंवारी लड़कियां उनको अच्छा वर दे, इस पर्पज से अपन ये करते हैं पूजा। बाकी एक मतलब एक औरतों का हंसी मजाक का भी चलता है इसमें। उसके बाद में 8 दिन तक अपन ऐसे ही पूजा करते रहेंगे। 8 दिन में फिर बासुड़ा आएगा जो शीतला पूजन होती है। शीतला पूजन पे अपन या तो गणगौर खुद बनाते हैं घर पे, नहीं तो फिर अपन कुम्हार के यहाँ जाते हैं, फिर कुम्हार से माटी लेकर आते हैं, उसके अपन गणगौर बनाते हैं। और आधी माटी जो लेके आते हैं फिर अपन ज्वारे उगाएंगे, कुंडा लेकर आते हैं माटी का, या तो माटी के कुंडे में ज्वारा उगा लेते हैं। अगर माटी के कुंडे में नहीं उगा रहे तो अपन जहाँ अपन ने गणगौर वो मांडी थी जो रखा है अपन ने पट्टा, तो उसके चारों तरफ यूं क्यारी बनाते हैं मिट्टी से, यूं बना के और फिर उसमें जो के फिर वो ज्वारे उगाते हैं, ऐसे जो उगा देते हैं तो वो ज्वारे उग जाते हैं, उनको रोज सींचते हैं। फिर 8 दिन बाद में फिर अपने को ज्वारे का गीत भी गाना पड़ता है, फिर झूला बनाते हैं ऐसे, तो फिर झूले का भी गीत गाना पड़ता है, तो फिर बाद में वो गीत भी बढ़ जाते हैं। तो वो भी सारे गीत मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसे करके और फिर वो पूजा करी जाती है। फिर वही जैसे रोज की पूजा करते हैं अपन, वैसे उन जो पिंडियां अपन ने बनाई थी उनकी तो वैसे जैसे अपन स्टार्टिंग से पूजा कर रहे थे वैसे ही पूजा करते हैं। रोली मोली चावल पुष्प सब चढ़ा के उनकी पूजा करते हैं। जो अपन ने ईसर गणगौर बनाया था उसकी भी पूजा करते हैं। और कई जगह पे क्या होता है, जैसे हमारे तो जैसे दीवार पे भी मंडवा लेते हैं ईसर गणगौर, और मंडवा के और फिर उनकी पूजा वूजा करते हैं। वही जो 16 बिंदियां जो स्टार्टिंग से अपन लगा रहे हैं वैसे ही 16 बिंदियां लगेगी पूरी, और वैसे ही पूजा करी जाएगी अच्छी तरह। और पूजा करने के बाद फिर जो शीतला पूजन होती है, जब अपन गणगौर बनाते हैं और झूला वूला बनाते सब करते हैं, ज्वारे उगाते हैं, उसके बाद से फिर बिंदोरे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बिंदोरे मतलब अच्छा बार देख के और सब अपने अपने जो भी पूजने वाले हैं जोड़े से, तो वो सब अपने अपने घर पे बिंदोरा देते हैं, मतलब गणगौर माता लेके जाते हैं घर पे, उनकी पूजा वूजा करते हैं, सजावट करते हैं। और फिर पानी पिलाने का भी गीत होता है, जिमाने का भी गीत होता है, वो भी मैं आपको सब बताऊंगी। तो ऐसे करके माता जी का वो करते हैं। औरतें आती है फिर गीत गाती है, गीत गाने के बाद में फिर माता जी को लेके जाते हैं और फिर बाद में वापस आते हैं तो बधावा गाते हुए आते हैं ऐसे। तो ऐसे बिंदोरा निकालते हैं माता जी का।
सब करती है। बाकी जो गणगौर नहीं पूजती वो भी बिंदोरा निकाल सकते हैं अपने घर पे लाके गणगौर से। उनके भाई जैसे उनको पूछ लो कि भाई तुम्हारे जोड़े पूरे हो गए, नहीं हो तो एक दिन में जैसे 2 भी निकल जाते हैं बिंदोरे, तो अपन 2 भी निकाल सकते हैं, 3 4 जितने भी हो, मतलब ज्यादा हो गया जोड़ा और ज्यादा लेडीज है और बिंदोरे अपने नहीं आ रहे हिस्से में, तो अपन ऐसे एक दिन में 2 3 4 ऐसे अपन निकाल सकते हैं बिंदोरे। फिर वो घर पे घेवर एवर से जिमा के माता रानी को, ईश्वर जी को गीत वीत गाते हैं, डांस वगैरह करते हैं और फिर लेके जाते हैं इनको, फिर विदा करके आते हैं ऐसे, मतलब भदावा गाते हुए फिर वापस आते हैं जहां गणगौर अपन लेके आए थे, जहां बैठी हुई अपन गणगौर वहीं बिठा के वापस आते हैं। और फिर जब घर पे अपन गणगौर लेके आते हैं तो जब बिंदोरा निकलते हैं तो फिर अपन थाली लेते हैं, थाली में पतासे चावल और फिर दीपक जला के लेते हैं, तेल का दीपक जलाते हैं, वो दीपक लेते हैं और फिर चलनी से ढक के और फिर लेके जाते हैं अपन। तो हमारे तो क्या है, जैसे गणगौर को जिमाते हैं तो घेवर से और घुघरी से जिमाते हैं। अब आपके घुघरी से या खीर से जैसे भी जिमाओ, वो घेवर से तो आप जिमा लेना, क्योंकि हमारे तो घुघरी से और मेन घेवर का होता है, घुघरी का होता है, मतलब चावल की और चने की घुघरी बनती है, उससे जिमाते हैं। कई जगह पे हलवे से जिमाते हैं तो हलवे से जिमा लो। तो ऐसे करके फिर ये अपने 8 दिन हो जाते हैं। फिर पूरी 16 दिन की जब गणगौर हो जाती है तो लास्ट वाले दिन, सिंजारे के दूसरे दिन जो लास्ट वाली गणगौर है, तीज वाले दिन, उस दिन गणगौर माता को फिर बड़े दुख के साथ में विदा करके आते हैं, क्योंकि 16 दिन तक मतलब इतना ऐसा लगता है कि मतलब माता जी से यहीं पर ये ईश्वर गणगौर अपन उन्हीं के पास है, मतलब इच्छा ही नहीं करती उनसे दूर जाने की। और तो फिर उनको अपन विदा करके आते हैं। जब विदा करके जाते हैं तो फिर माता जी का पूरा गेड़ा लेके जाते हैं। गेड़ा मतलब जैसे माता जी के अपन डेली जो पूजा कर रहे थे, फूल चढ़ाते हैं, दूब चढ़ाते हैं, जो भी अपन उनके चढ़ाते हैं प्रसाद वगैरह, तो वो सब चीजें मतलब रोज की जो दूब अपन चढ़ाते हैं माता जी की पूजा करते हैं, वो सारी दूब इकट्ठी कर लेते हैं साइड में। और जो उस दिन का भी होता है लास्ट का, फिर उस दिन औरतें लास्ट वाले दिन सारी औरतें जो नहीं पूजती वो भी पूजा करती है। तो सारी औरतें आती है तो आटे के गुने बनाते हैं, कोई मैदा के गुने बनाते हैं ऐसे गोल गोल राउंड करके, और मैदा के बनाते हैं, चाशनी वाले गुड़ के बनाते हैं ऐसे गुड़ के पानी के। तो गुने बना के गुने चढ़ा के जाती है, घेवर से पूजा करती है, खीर चढ़ा के जाती है। तो खूब उत्सव होता है लास्ट वाले दिन और खूब पूजा वूजा करते हैं। उस दिन भी मतलब सुबह जो गणगौर वाले दिन है तो सुबह मतलब दूब वोब लेने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और खूब डांस वांस करके ढोलक वोलक बाजों के साथ में। और जब कुमारी के जाते हैं उस दिन गणगौर लेने, शीतला पूजन के दूसरे दिन भी बींदनी बनाते हैं, मतलब दुल्हा दुल्हन बना के छोटे छोटे बच्चे और लड़कियां, और उनको बना के फिर लेके जाते हैं बाजे से और बड़ा डांस वांस करके माता जी के गीत वगैरह गा के और फिर ऐसे लेकर आते हैं वहां कुमार के यहाँ से माटी। कुमार के नहीं जाते, घर पे गणगौर बना लेते हैं तो फिर मंदिर ले जाते हैं दूल्हा दुल्हन बना के और फिर वहां पे डांस वांस करते हैं। फिर वहीं से पानी फूल दूब वगैरह सब लेकर और फिर आते हैं, फिर पूजा वगैरह करते हैं। ऐसे 16 दिन का पूरा होता है। फिर लास्ट वाले दिन जब अपने गणगौर को विदा करने जाते हैं तो फिर सारे गहने माता जी के, दो फूल सब है वो लेकर जाते हैं और माता जी के विदाई के गीत गाते हुए जाते हैं। वो भी मैं डालूंगी। ओलियों के गीत गाते हैं, मतलब होली आती है आपकी, मतलब आपकी याद आएगी, तो ओलियों के गीत भी गाते हैं। और फिर बाद में वहां पर मतलब पास में हो या दूर कहीं पे कुआ बावड़ी नदी कुछ भी हो अपने पास में, तो वहां पर विसर्जन करके आते हैं ईश्वर गणगौर का। तो जो अपने टोकरी में करी थी वो टोकरी सही थी, अपन विसर्जन करते हैं और वो विसर्जन करके फिर आते टाइम पे भी भदावे गाते हुए आते हैं। ऐसे ये 16 दिन का होता है। और हाँ, मैंने आपको एक बात बताना भूल गई, क्योंकि जब कहानी, हाँ कहानी का वैसे मैंने बता दिया था, पूछते हैं उसके बाद में अपन पहले कहानी सुनते हैं, आरत्या भी होता है, सब होता है। तो मतलब ऐसे करके 16 दिन की पूरी पूजा हो जाती है। तो ऐसे ये गणगौर का था पूजा करने का विधि विधान से, कैसे पूजा करी जाती है, माता जी को कैसे बिठाया जाता है, और वो गणगौर जो पहले बनाते हैं 8 दिन की, वो कैसे, वो पिंडिया कैसे बनाई जाती है, जो मैंने बता दिया आपको, राख और गोबर की होती है, ऐसे होता है सब। अब गीतों के लिए है तो आप मुझे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और मतलब लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। मतलब जिन माताओं बहनों को अगर कुछ भूल गई हो, याद नहीं रहता, कोई बाहर रह रहा है और वो गणगौर पूजना चाहती है, कोई प्रदेश में रह रही है, तो वो 16 दिन की नहीं पूछ सकती, तो फिर वो एक दिन लास्ट वाले दिन भी मतलब 16 बिंदियां लगा के दीवार पे या फिर कागज लगा के और वैसे गोबर से लीप के और मतलब टोकरी लेके उसमें अपने गणगौर, ईश्वर गणगौर, बाजारों में मिलते हैं ईश्वर गणगौर की मूर्तियां, वो लाके और रख लो। और फिर ऐसे जो मैंने बताया था आपको ये बनाना ओडा कोडा, ऐसे ओडा कोडा बना के उसमें सारी चीजें रख लो, रख के और फिर बाद में ऐसे पूजा कर लो लास्ट वाले दिन। तो ऐसे गणगौर की पूजा करी जाती है। तो ये स्वाद की चीज है और मतलब सभी ही करें, माता बहने, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी करें अच्छे बर के लिए, और जो शादीशुदा है वो तो करती है, वो भी करे सब। जिनकी नई नई शादी हुई है
उनमें तो एक अलग ही क्रेज होता है। तो उनकी नई नई मतलब गणगौर होती है, तो उनके तो बाकायदा पूरा सिंजारा आता है ससुराल से। सिंजारे में उनके बहुत सारे आइटम आते हैं, तो बड़ा मजा आता है ऐसे। तो ये भी मतलब एक वो होता है गणगौर का, 16 दिन का पता ही नहीं पड़ता 16 दिन कब निकल जाते हैं। और फिर लास्ट में बहुत याद आती है गणगौर माता की जब विदा होती है। जैसे एक बेटी विदा होती है अपने घर से, वैसे गणगौर माता को जब विदा करते हैं तो बहुत याद आती है, बहुत रोना आता है। तो ये गणगौर माता का था। अब आपको जो भी गीत अगर आप सुनना चाहते हैं मुझसे, तो आप प्लीज कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपको कौन कौन से गीत सुनने हैं। तो वैसे तो मैं सारे गीत डालूंगी, फिर भी अगर कोई गीत रह जाए, कोई ख्याल वगैरह है गणगौर का, या और कोई गीत अगर आप सुनना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो मैं आपको जरूर सुनाने की कोशिश करूंगी, वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा मैं बोलूंगी आपको, प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मतलब कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।